ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शिरसा नमामि। पूजं तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावंचारिणः सिन्वन् राम कथानादं को न याति परां गतिम्। रामायण और धर्म के उपदेश की श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा है एक्सेसिव वायलेंस, हद से ज़्यादा वायलेंस। तो हम चलते हैं वापस रामायण में आते हैं। रामायण में अगर आप प्रवेश करेंगे तो रामायण में आप देखेंगे कि अब जो है चित्रकूट छोड़ के राम और लक्ष्मण सीता ये लोग अंदर जा रहे हैं। आवाज़ आ रहा है? साउंड ठीक है? ये लोग चित्रकूट दंडकारण्य में अब प्रवेश कर रहे हैं। एक्चुअल जंगल जो है अब चालू हो रहा है। जिसको वास्तव में जंगल कहते हैं वो ये है। उस जंगल में ये लोग प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो अब जैसे ही जंगल में प्रवेश किए कि जंगल मतलब जंगल राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई सिस्टम नहीं। शहर में हम रहते हैं तो वहाँ सिस्टम रहता है, जंगल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहता। जिसको जो समझ में आया, जिसका जो हुआ, एक जानवर दूसरे जानवर का जो है वैसा चलता है। और अगर समाज में भी कोई सिस्टम नहीं है तो समाज भी एक जंगल राज है। जंगल राज ही हो गया समाज भी, अगर समाज में सिस्टम नहीं रहा तो। और जो ओरिजिनल सिस्टम जो होना चाहिए समाज के अंदर वो है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण और आश्रमों में वो समाज जो है सिस्टमेटिकली डिवाइडेड होना चाहिए। और ऐसे अगर सिस्टमेटिकली डिवाइडेड है तो उसके बाद हर चीज़ शांतिपूर्वक रूप से चलती है। हर चीज़ शांतिपूर्वक रूप से चलती है। और जैसे कि इन सबको सपोर्ट करने के लिए नीचे लगता है गुरुकुल। अगर एक गुरुकुल में बच्चे ट्रेंड होके आ रहे हैं तो बच्चों के प्रवृत्ति के हिसाब से उनको उनके ट्रेनिंग को आगे बढ़ा के उनको उनके वर्ण और आश्रम में डाला जाता था। तो कोई ज़रूरी नहीं कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही हो और क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय हो। कोई भी जो गुरुकुल में बच्चा आया है वो 10 से 14 साल के भीतर उसका वर्ण डिसाइड होता था कि वो किस वर्ण का है। एक लड़का था, सत्यकाम नाम था उसका। वो गुरुकुल में आया पढ़ाई करने के लिए। तो अब गुरुकुल में आया तो गुरुजी ने पूछा उसको, भाई तुम्हारे माता पिता कौन है, नाम बताओ। तो गया पूछने के लिए। तो माँ जो थी वो एक कुलीन स्त्री नहीं थी। तो बच्चे ने पूछा जाके माँ को, मेरे पिता कौन है। तो माँ ने कहा, देखो मैं अनेक पुरुषों को जानती हूँ और मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि तुम्हारा पिता कौन है। तो बच्चा आया और गुरुजी को सीधा बोला कि मेरी माँ ने कहा है कि वो अनेक पुरुषों को जानती है और इनमें से मेरा पिता कौन है वो बता नहीं सकती, ठीक निश्चय रूप से कह नहीं सकती। तो गुरुजी ने कहा, बेटा तू ब्राह्मण है, तू सच बोलने की शक्ति रखता है, ये करेज है ना तेरा, इससे तू ब्राह्मण हुआ। और सत्यकाम जो हैं बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े प्रचारक हुए धर्म के। वेदों में कथा आती है। तो गुरुकुल में जो है 10 से 14 साल के बीच में वो डिसाइड होता था कि ये व्यक्ति किधर फिट हो रहा है। और आज भी वही होता है। आज उसको कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से कोई आईएएस बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई क्लर्क बनता है, कोई पियून बनता है, कोई चपरासी बनता है, कोई हथौड़ा पीटने वाला मजदूर बनता है। सब तो आज भी बन रहे हैं ना आज भी। लेकिन वो ट्रेनिंग का जो सिस्टम है वो गलत हो गया। जिस ट्रेनिंग के प्रोग्राम से वो आने चाहिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम गलत हो गया। कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके जाके कंप्यूटर का काम कर रहा है ना।
या आप अगर मेडिकल की पढ़ाई को भी देखेंगे तो मेडिकल में जो पढ़ाते हैं और जो उसके काम में आता है, किसी भी डॉक्टर से पूछिए, बोलेंगे बहुत कम काम में आता है। जो पढ़ाते हैं उसका 90% काम में आता ही नहीं। तो वो जो सिलेबस में अननेसेसरी वॉल्यूमिनस चीज़ें, बल्कि चीज़ें ज़्यादा डाल के रखी गई है। प्रैक्टिकली कोई MBBS कर ले आज के तारीख में, आज से 20 साल पहले की बात अलग थी, तो उसको हर्निया का सर्जरी भी करना नहीं आता, हाइड्रोसिल की भी, हर्नियोग्राफी तक, अपेंडिक्टोमी जो है, अपेंडिक्स की सर्जरी भी वो नहीं कर सकता। इतना जो है, इतना उसको जो है अनस्किल्ड करके MBBS कराते हैं। फिर उसको करने के लिए उसको PG करना होता है, तब तक वो बूढ़ा हो जाता है। जबकि हाथ में जो स्किल है वो सबसे अच्छा व्यक्ति सीखता है जब वो यंगर होता है, जब जितना कम एज का रहता है। 14 साल 15 साल का अगर लड़के को सिखाया जाए तो स्किल्स बहुत अच्छा सीख सकता है। स्किल्स सीखने का वो समय है ना, लेकिन उस समय जो है कुछ भी ज्ञान नहीं दिया जाता है। तो ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो गलत है। एजुकेशन सिस्टम को ऊपर बड़ा सवाल है ना। पहले जिसको डॉक्टर बनना होता था तो डॉक्टर की ट्रेनिंग उसके गुरुकुल में 10 साल से चालू होती थी। उसको नाड़ी परीक्षण 10 साल से करना चालू कर देता था। 20 साल होते होते वो नाड़ी देख के लीवर का साइज बता सकता था। दक्षिण भारत में ऐसे एक से एक दिग्गज डॉक्टर आज भी हैं, पूना में ऐसे दिग्गज डॉक्टर आज भी हैं, और नाड़ी देख के बता देंगे आपको कि आपने कल टमाटर खाया था कि पनीर खाया था। नाड़ी दबा के बता देंगे, एकदम बता देंगे। आपने कल मीठा खाया था, बता देंगे। मीठा ओवर ईटिंग किया था, बता देंगे। आपको डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है ब्लड में, आपकी नाड़ी देख के बता देंगे वो। ऐसे डॉक्टर्स हैं, ये ऐसी सिद्धियां हैं। तो इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य तो गुरुकुल में संभव है, तो ही वहाँ से ट्रेनिंग हो सकता है। 22 साल के बाद आप ट्रेनिंग लेने बैठोगे, आपकी सिद्धियाँ आधी कम हो जाएंगी। इसलिए एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा, और बचपन से वो इसे डिसाइड करके बचपन से ही उसको एक डॉक्टर बनाना होगा, बचपन से ही इंजीनियर बनाना होगा, बचपन से ही शिल्पकार बनेंगे। मतलब 10 साल से उसका वो ट्रेनिंग, स्पेशलाइज ट्रेनिंग चालू हो जाना चाहिए। और 18-20 तक आते आते उसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, उसका शादी हो गया, और शादी होकर उसका लाइफ, अर्ली लाइफ स्टार्ट हो गया। आज उसका एजुकेशन ख़त्म होते होते 28 साल हो जाता है, और अगर MBBS में घुस गया है तब तो 32 साल तक जो है वो पढ़ता ही रह जाता है। और अगर सुपर स्पेशलाइजेशंस करने हैं, MD DM करना है, MCH करना है, तो 35 साल तक वो पढ़ता ही रहेगा। ये काफ़ी लेट है, ये गलत सिस्टम है। पढ़ाई सारा जो है 20-25 तक जो है उसका पढ़ाई ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना। बाद में वो अपना पढ़ते रहे, लेकिन ये जो एजुकेशन का सिस्टम है इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। हरे कृष्ण। तो हम आते हैं वापस रामायण पे। तो भगवान जो है राम अंदर प्रवेश करते हैं और एक विराट राक्षस उनके ऊपर अटैक कर देता है, और अटैक करके सीता को लेके भाग जाता है, दूर जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ जंगल में कैसे आ गए, और तुम दोनों अगर खैर चाहते हो तो इसको छोड़ के तुम लोग निकल जाओ, तुम दोनों को मैं जान छोड़ दूंगा, ये मेरे साथ रहेगी। लक्ष्मण को तो गुस्सा आया। राम पूछते हैं तू है कौन, नाम बता। जो राक्षस भी था वो भी कम नहीं था। कहता है देखो मैं जव राक्षस का बेटा हूँ और मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। ये कह के राक्षस जो है वो खड़ा हो गया। मेरा नाम विराट है, ये स्त्री मेरी भार्या बनेगी, और तुम दोनों पापियों का जो है मैं रक्त पी के तुम दोनों को अंत कर दूंगा। बहुत हंस के कह रहा था कि ये तो मैं कर ही दूंगा। आज के जैसा नहीं कि भाई तुरंत पकड़ लिया, तुरंत मार दिया बिना पूछे, ना, वो तो कर ही देंगे। कॉन्फिडेंट था कि हो ही जाएगा, है ना। और राम कहते हैं देख लक्ष्मण, देखो इतने सुख से पली हुई ये राजकुमारी इसके हाथ में चली गई, है ना। जो कैकेयी चाहती थी देखो वही हो गया कि हमें दुख प्राप्त हो। उसने जो वर जिसके लिए मांगा था वो दूरदर्शनी कैकेयी जो है अपने बेटे को राज दे के संतुष्ट नहीं हुई। हमको जंगल इसलिए दिया था कि हम दुख में रहें, और उसको देखो हमको दुख तो मिल ही चुका है। इससे बड़ा दुख का बात क्या हो सकता है कि आज विदेह नंदिनी को कोई और हाथ लगा रहा है। और जब वो शोक का आंसू बहा, लक्ष्मण तो गुस्से हो गए,
मंत्र के सर्प के भांति फुफकारते हुए बोले कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं अभी इसका वध कर डालता हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा कैसे। तो विराट जो है उसका कहता है, अरे ये तो बताओ कि तुम लोग हो कौन, तुम लोग मारने का बात कर रहे हो, मेरे को देख के भी भाग नहीं रहे हो, इतना हिम्मत तुम लोगों का कहाँ से है, कौन हो तुम लोग। तो राम कहते हैं, राम और लक्ष्मण जो है अपना परिचय देते हैं कि हम दशरथ के पुत्र हैं, परिचय बताते हैं, वो भी अपना परिचय बताता है। वाह क्या लड़ाई है, शांति से एक दूसरे का नाम बता रहे हैं। इसके बाद राम ने अपने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाया और कहा, नीच तेरे को धिक्कार है, तू अपनी मौत ढूंढ रहा है तो तुझे युद्ध में वही मौत मिलेगी। और एक साथ लगातार 7 बाण छोड़े, है ना, उसके शरीर को छेद के पीछे से निकले खून, घायल होके वो जो है सीता को अलग करके अपना सूल लेके खड़ा, मरा नहीं, खड़ा हो गया और लक्ष्मण पे जाके टूट पड़ा। और तुरंत ये लोग अग्नि बाण और अलग अलग बाण जब छोड़ने लगे, बाणों की वर्षा हो गई, लेकिन ये बस हा 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 हंस रहा था, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उसको बाणों की वर्षा से। और सूल उठा के दोनों पे आक्रमण कर डालता है। रामचंद्र जी ने 2 बाण से सूल के टुकड़े कर दिए, और जब विराट ने देखा कि सूल जो है उसका टूट गया है ना, तो दोनों भाई तलवार लेके उस पर टूट पड़े। और जब तलवार लेके टूट पड़े तो दूसरे क्या किया, दोनों को पकड़ लिया और पकड़ के जंगल में लेके जाने लगे, है ना। तो इस तरह से जब वो जाने लगा, है ना, तो भगवान ने, राम ने, लक्ष्मण ने क्या किया, राक्षस का बायां हाथ जो है और राम ने उसका दाहिना हाथ जो है तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद जब हाथ टूट गया तो मुक्के और लात से उसको मारने लगे। और उसके बाद श्री राम अपना एक पैर उसके गले पे दबा के खड़े हो गए। और उसके बाद जब उसे गले पे दबा के जब प्रेशर दबाने लगे, तो जब मरने लगा वो, तो विराट जो है कहने लगा, ये पुरुष श्रेष्ठ, आपका शक्ति तो इंद्र के समान है, आज तो मैं आपके हाथों मारा गया, मोह के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं पिछले जन्म में तुम्बुरु गंधर्व था और श्राप, कुबेर के श्राप से मैं राक्षस बन गया, और उसी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तू, उसको मैंने प्रसन्न किया था, उसने कहा था कि भगवान राम तुमको आके मारेंगे और तुमको वध करेंगे, तुम पहले से फिर से तुम गंधर्व बन के स्वर्गलोक को प्राप्त कर लोगे। और इस तरह से जब कुबेर ने मुझे बोला था, तो वो आज मुझे दिख रहा है ना, क्योंकि मुझे मारना तो किसी दूसरे के लिए संभव ही नहीं था। आपका कल्याण हो, मैं अब अपने लोक को जाऊंगा। और यहाँ से 1.5 योजन दूर पे जाइएगा और सर्वभंग मुनि का निवास स्थान मिलेगा, और वहाँ जाके उनको मिलिएगा और मुझे जो है गड्ढे में डाल के दफना दीजिएगा। दफनाना जो है राक्षसों का धर्म है, राक्षस लोग दफनाते हैं शरीर को, तो जरूर मेरे को राक्षस धर्म के अनुसार राक्षस गति हमको दे दीजिएगा। ये हमारी परंपरा है सनातन। अवटे चापी माम राम निक्षिप्य कुलसी व्रज रचसाम गत सत्वानाम एष धर्म सनातना। ये सनातन धर्म है कि राक्षस लोगों को कबर खोल के कबर में डाल देना चाहिए, क्योंकि शरीर जो है वो जलाना जो है वो धर्म का काम हुआ। लेकिन राक्षस अगर राक्षस के शरीर में है तो उसको अग्नि जो है नहीं दिया जाता है, तो अग्नि उसको नसीब में नहीं कहते, तो उसको गाड़ दिया जाता है, उससे उसका शरीर धीरे धीरे डिकम्पोज होकर ख़त्म हो जाता है। जो राक्षस गड्ढे में डाल दिए जाते हैं उनको सनातन लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र है। अवटे ये निधि यंते तेषाम लोका सनातना। जिनको गड्ढे में डाल के दफनाया जाता है तो राक्षस को अच्छे लोक की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। ऐसा कह के विराट जो है उसको लोगों ने गड्ढे में डाल के और उसको दफना दिया, और दफना दिया तो मर गया और उसको गड्ढे में दबा दिया गया। और लक्ष्मण जी को कहा कि राक्षस के लिए जो है बहुत बड़ा गड्ढा जो है इसमें करके उन्होंने गला को दबा दिया। इनफैक्ट वो जिंदा ही उसको दफनाना पड़ा, वो मरा नहीं था, उसने खुद ही कह दिया था कि मैं ऐसे मरूंगा ही नहीं, मुझे आपको जिंदा ही दफनाना पड़ेगा। तो उसको जिंदा ही गाड़ा उन्होंने, मिट्टी के साथ पैक कर दिया, और उसके साथ दोनों भाई ने जाके गड्ढे में डाल के उसको पैक कर दिया और मिट्टी से पाट के उसको घुटन करके दम घोट के उसको मार दिया।
इस तरह से विराट राक्षस का वध हो गया और हठ पूर्वक मरना ही उसका उद्देश्य था। उसको अपनी मनोवांछित मृत्यु की प्राप्ति हो गई और मरते समय श्री रामचंद्र जी का चरण उसके गले पे लगा हुआ था और इस तरह से पूरा जो है उसके कराह से, ऐसे तो मरेगा नहीं ना, मरते समय तो आदमी को तकलीफ होती है, बहुत चिल्ला रहा था, कराह से पूरा वन गूंज रहा था। और ऐसे सब विराह को गड्ढे में डालने के बाद प्रसन्नता से पत्थरों से ऊपर से पाट दिया और आनंद से उस वन में वो लोग विचरण करने लगे कि अब कोई टेंशन नहीं। हरे कृष्ण। देखिए जंगल में जाना जो है, इस तरह से वो सर्वभंग ऋषि के आश्रम पे जाते हैं और सर्वभंग ऋषि जो हैं वो वहाँ से वे स्वर्ग लोक के जाने की तैयारी में थे, लेकिन राम को देख के वो रुक गए और कहे कि अगर आपको भी स्वर्ग जाना है तो मैं आपको अपनी तप से आपको स्वर्ग भेज सकता हूँ। तो राम कहते हैं कि देखिए महात्मा जी, इस समय तो हमको जंगल में घूमना है, 14 साल हम जंगल में घूमने आए हैं, अगर हम स्वर्ग चले जाएंगे तो फिर पिताजी का जो है वो वचन अधूरा रह जाएगा, आप हमको यहाँ रहने का कोई स्थान बताइए। तो वहीं पे सर्वभंग मुनि के ऋषि के आश्रम में रहे। वहाँ से आगे जाएंगे सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में, तो सीता जी उनके साथ एक बार बैठे हुए थे और ये हमारे आज का डिस्कशन का टॉपिक है। तो सीता जी कहती हैं कि आप जो इन लोगों को मार रहे हैं, क्योंकि सीता जी ने देखा विराट जैसे महाराक्षस को मार दिया दोनों भाइयों ने मिलकर, बड़े मतलब शक्ति का अंदाज़ा नहीं था सीता जी को, उनको पता था कि बहुत बड़े वीर हैं, लेकिन सामने किसी को मारते हुए देखना ये उन्होंने ऐसा देखा नहीं था। जब उन्होंने विराट को मारते हुए देखा, उनको जिंदा दफनाते हुए देखा, वो सब उनके मन में था। तो सीता जी कहती हैं, हे आर्यपुत्र, अधर्मम तो सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान, निवृत्तिन च शक्योम वैसनात् कामजादिह। कि हे आर्यपुत्र, आप बहुत महान हैं, फिर भी आप थोड़ा सूक्ष्म विधि से विचार करिए कि कहीं आपके अंदर काम से पैदा हुआ व्यसन तो नहीं आ गया है, कहीं आप सिर फिरे का जैसा मारने के लिए तो नहीं निकले हैं, कहीं आप सीरियल किलर तो नहीं बनने वाले कि बस मारते जाओ, इनडिस्क्रिमिनेट किलर तो नहीं बनने वाले। देखिए एक क्षत्रिय जो होता है उसके साथ उसकी पत्नी रहनी चाहिए, क्योंकि पत्नी जो है उसको ये डिसाइड करके बताती है कि तुम अब बहुत कर रहे हो। ब्राह्मण चाहे तो संन्यास ले ले, ब्रह्मचारी बन जाए, क्षत्रिय ना करे ये चीज़, क्योंकि ये भीष्म ने कर दिया, वो एक रेयर केस है। लेकिन ब्राह्मण जो है खुद से डिसीजन लेके, खुद से उसका जो काम है शास्त्र पढ़ाना, और शास्त्र ज़्यादा भी पढ़ा देगा तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर फ्री में ही पढ़ाना है तो जितना पढ़ा दे कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन छात्र धर्म ऐसा है कि अगर वो एक्सेस कर दे जाके, उसमें निर्दोष लोग भी मारे जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उसको शादी करना चाहिए। फिर बीवी जो है, उसकी पत्नी जो है, उसको प्यार से गले लगा के उसको समझाती है और वो समझ जाता है कि वो ज़्यादा कर रहा है ना, वो धर्म हो गया। तो सीता जी कहती हैं कि हे आर्यपुत्र, कहीं आप अति निर्दोष लोगों को मारने के लिए जो आपने हाथ में तीर धनुष तलवार लिया है, तो एक खुजली होता है सबको कि हाथ में है तो उसका गर्मी चढ़ जाता है। तो वो गर्मी तो नहीं चढ़ा आपको। जैसे प्रायः देखा जाता है कि किसी के हाथ में एक छोटा सा रिवॉल्वर भी है तो अपने आप को, कभी कभी बच्चों को लोग दे देते हैं रिवॉल्वर शादी वादी में, और बच्चे जो रिवॉल्वर गन दे देते हैं। प्रायः छतरियों के शादियों में ऐसे देखा जाता है। एक आते हैं बड़े मूछ वाले ताऊ जी, वो गन लेके बैठे होते हैं और उनका कोई भतीजा जी जो होता है ताऊ जी करके उनको पटा लेता है, उनका गन लेके घूमता है ना। और उसके बाद उसके पास जो गोली होती है वो सबको दिखाते फिरता है, देखो मेरे पास कितनी गोलियां हैं है ना। एक बच्चा जो है ताऊ जी के गन लेके घूम रहा था, दूसरा बच्चा उसमें गोली लगा के, सब गोली वाला पट्टा भी लगा के घूम रहा था। घूम तो रहा था, घूम के आया तो एक गोली कम थी, एक बच्चे ने उसकी गोली ढांप ली शादी में। तो ये जो बंदूक है ना, जब बंदूक आता है ना तो आदमी को उसका एक चढ़ जाता है, उसके दिमाग में एक चढ़ जाता है वो चीज़। ये हथियारों का एक नेचर है कि वो चढ़ जाता है दिमाग में जाके, और जिसके पास ताकत है, बुद्धि है और हथियार है, वो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ये सब होने के बाद नम्र रहना बड़ा कठिन काम है। तो सीता जी एक आदर्श पत्नी का उदाहरण, एक ड्यूटीज ऑफ वीमेन हम कल बता रहे थे। आज का ड्यूटी सुन के स्त्रियों को बड़ा अच्छा लगेगा कि उनका स्त्रियों का काम है कि पतियों को कंट्रोल में करें।
ये सबसे बड़ा ड्यूटी है स्त्री का। आपने बोलेंगे अरे कल तो आप बता रहे थे कि पति को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, और आज आप कह रहे हैं पति को कंट्रोल करें। ये दोनों बात आप एक ही साथ कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि हमारे प्रभुपाद जी कहते थे, दादाजी हमारे, कई बार मैं लेक्चर्स में ऐसे कहता हूँ, बाद में लोग मुझे पूछते हैं। मैं एक बार लेक्चर बोला था, गौर कृष्ण महाराज मेरे बड़े भाई हैं, तो बहुत बार लोगों ने फ़ोन कर करके पूछा, अरे गौर कृष्ण महाराज आपके बड़े भाई, तो मैं तो उन्हीं के गांव से हूँ, उनका छोटा भाई है, मुझे पता ही नहीं था। मेरे बड़े भाई का मतलब, उनसे मैं शिक्षाएं लेता था, मुझे सिखाते थे, छोटे भाई के रूप में हमें बड़ा किया है, बड़ा भाई का उन्होंने रोल अदा किया है ना। ये असली बड़ा भाई का मतलब असली में ये है कि छोटे भाई को आध्यात्मिक रूप से ज्ञान दे, ये असली बड़ा भाई हुआ। और असली दादाजी वो हैं जो आपको मोक्ष दिला के आपको भगवत धाम ले जाए। तो प्रभुपाद जी दादाजी हैं, दादाजी भी दादाजी, ये नहीं कि दादाजी दादे नहीं रहे, लेकिन प्रभुपाद जी दादाजी बोले तो प्रभुपाद जी हो गए, वो उन्होंने आपको ज्ञान दिया है और वो आपको आगे बढ़ा रहे। तो हमारे दादाजी कहते थे कि अगर स्त्री अपने पति को सेवा करे और सेवा के साथ हाँ में हाँ मिलाए, समर्पण, सेवा और समर्पण, समर्पण का मतलब है हाँ में हाँ मिलाना, पति की हाँ में हाँ। मान लीजिए आपका आइडिया अच्छा है, पति का आइडिया थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन अगर उसे आपने हाँ में हाँ मिलाया तो दोनों के बीच में इतना प्रेम रहेगा कि पति पत्नी का ही सुनेगा। ये बहुत बड़ा ट्रिक है जो स्त्री को पता रहना चाहिए, पति को वश में कैसे करते हैं, डांट के डपट के नहीं, सेवा करके और समर्पण करके। जब अगर पति कहता है, एक बार एक स्त्री झगड़ा करते हुए आई, तो मैंने कहा कि देखिए 3 चीज़ बताया हमने उनको कि ये गलत है, ये सही है, दोनों में क्या बड़ा है? तो उसने कहा सही बड़ा है। मैंने भी कहा ठीक है, गलत और सही में सही बड़ा है। ये सही है और ये रिश्ता है, दोनों में क्या बड़ा है? तो कहती है सही बड़ा है। हम कहते यही गलत है, आप समझ रहे हैं। मैं देखो फिर से समझा, देखो ये गलत है, ये सही है, कौन सा बड़ा है? सही बड़ा है। ये सही है, ये रिश्ते हैं, कौन बड़ा है? मैं देखो रिश्ते बड़े हैं, है ना। अगर आप उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे तो प्रेम बढ़ जाएगा, और उस प्रेम में फिर आप जो सही है उसको आप उठा सकते हैं, रिश्तों को जोड़ सकते हैं सही के साथ। अगर आप समर्पण नहीं करेंगे तो सही अलग रह जाएगा, रिश्ते अलग रह जाएंगे। फिर आपके पास रिश्ते लोग ही नहीं रहेंगे तो आप किसको सिखाएंगे? है ना, है ना। किसको आप सिखाएंगे, किसको? अगर गुरुकुल में आप बच्चे पढ़ा रहे हैं तो पहले तो बच्चे आपसे प्रेम करेंगे ना, तब तो आप उनको सिखा पाएंगे। तो कई चीज़ें आपको उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। एक लड़का आया एडमिशन के लिए, मम्मी उसके लेके आई, बोली रीज़न वाई यू आर गिविंग टू गुरुकुल इज़ कि वो बच्चा जो है पबजी खेलता है, और हमेशा पबजी मशीन लेके, जब देखो तब मोबाइल लेके पबजी खेलता रहता है। लॉकडाउन के पहले की बात, तभी पबजी जब अलाउड था तब। तो वो बच्चा बोला मेरे को, और हम यहाँ भी तभी रहेंगे जब आप हमको पबजी खेलने देंगे। अब मेरे पास ये आ गया, गलत और सही में सही बड़ा है, सही और रिश्ते में रिश्ता बड़ा है। बोला ठीक है, तू मोबाइल ले ले। मैंने एक मोबाइल उसको दे दिया, तू इसमें पबजी खेलने का। बोला तब तो मैं यहीं रहूँगा। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं खुश हूँ। मम्मी भी आश्चर्य कर रही थी, कुछ दुख नहीं। मम्मी चली गई छोड़ के, रोया भी नहीं बच्चा, एकदम वो खुश था कि हाँ एक मोबाइल मेरे को डेडिकेटेड मिल गया। वहाँ तो मांगना पड़ता था किसी का, या मेरे को गुरुजी बहुत महान है। उसको बोला ठीक है बेटा तू खेल, अभी मैं आगे दिखाता हूँ तेरे को गेम क्या होता है। उसके बाद मैंने उसको बोला बेटा तुमको मैं खेलने दूंगा, लेकिन तुमको शेड्यूल तो फॉलो करना होगा, ठीक है। तुमको 4 घंटा खेलना है, लेकिन क्लास का जो 4 घंटा है वो अटेंड करना होगा। क्लास ऑप्शनल नहीं है, क्लास के समय तुम नहीं खेल सकते। बोला ठीक है, हाँ ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद उसको खेलने दे दिया। उसके बाद वो खेलना चालू किया। फिर मैंने बोला देखो बेटा ऐसा है, कुछ दिनों के बाद सुबह का जो आरती है वो कंपलसरी है। बोला ठीक है, तो सुबह का आरती कंपलसरी, तो उठने के लिए आपको जल्दी सोना होगा, तो आप 8 बजे सो जाएं। बोला ठीक है, 8 बजे सोना चालू कर दिया, सुबह जल्दी उठना चालू कर दिया। अब उसका आरती में समय गया, पढ़ाई में समय गया, अब उसके पास 4 ही घंटा बच गया पबजी खेलने के लिए। फिर थोड़े दिन के बाद मैंने बोला देखो ऐसा है, आउटडोर गेम आपको ऑप्शनल नहीं है, आपको खेलना ही पड़ेगा।
फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी है, कुछ तो आपको खेलना होगा। यू कैन नॉट जस्ट इंडोर में खाली आप पबजी नहीं खेल सकते। तो उसने 2 घंटा उधर से भी काट दिया। अब वो फुटबॉल खेलने लगा। फुटबॉल में इतना इंटरेस्ट आ गया उसको, कुछ दिन के बाद मैं उसको देख रहा कि मोबाइल बहुत दिन से लेने जा रहा है। हम क्या आजकल आप पबजी नहीं खेल रहे? अरे आप समय ही कहाँ देते हैं? तैरने के लिए भेज देते हैं, खेलने के लिए भेज देते हैं, पढ़ने के लिए भेज देते हैं, आरती के लिए भेज देते हैं, सेवा के लिए, आप समय ही कहाँ देते हैं? हम क्या हम तो बहुत ही बुरे हैं यार, क्या करें? तो पहले आपको रिश्ता बनाना होगा। अगर आपको सही करना है ना लाइफ में किसी के, आपको रिश्ते सही करने होंगे। रिश्ता है ना तो आप सही उठा लोगे। रिश्ते छोड़ दिए ना, आप सही को कहाँ आप अपने सर पे उठाओगे फिर सही को, है ना? रिश्ते जरूरी हैं, रिश्ते पहले। तो स्त्री को क्या करना चाहिए? हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, समर्पण करना चाहिए और सेवा करना चाहिए। सेवा और समर्पण करेगी जो स्त्री, पति उसका ही सुनेगा। पति को जो कहेगी पति मान जाएगा। तो पति को सही रास्ते पे चलाने के लिए स्त्री को समर्पण करना होता है। कि हो सकता है पति कल भटक जाए, गलत रास्ते पे चला जाए, तो पति के पास कोई आधार नहीं है सुधरने के लिए। लेकिन अगर वो पत्नी से प्रेम कर रहा है तो पत्नी के अनुसार वो अपने आप को मोल्ड कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन में मुझे लगता है सबसे बड़ा ड्यूटी है कि पति को सही रास्ते पे बना के रखें। प्रभुपाद जी कहते हैं, दादाजी कहते हैं कि स्त्री जो है एक किले के जैसी है और इंद्रियां जो हैं वो दुश्मन के जैसे हैं। तो इंद्रियां जो है आदमी को गलत रास्ते पे अटैक कर सकती हैं आदमी के ऊपर, लेकिन स्त्री जो है उसको गलत रास्ते से चलने से रोकती है। वो किला है जो प्रोटेक्ट करके रखता है उसको, गलत रास्ते पे जाने नहीं देता, पराई स्त्री के पास नहीं जाने देता, नशा करने नहीं देता। वो अगर स्त्री की सुने तो स्त्री जो है उसको सब जगह से बचा सकती है। दारू से बचा सकती है, अफेयर से बचा सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचा सकती है। बस इसको स्त्री का, तो इसके लिए स्त्री को समर्पण और सेवा करना चाहिए। अगर आप सच में अपने पति से प्यार करती हैं तो समर्पित रहिए और सेवा करिए, जिससे कि वो आपकी सुने और आप उसको सुधार पाएँ। हरे कृष्णा। तो सीता जी कहती हैं कि दुनिया में व्यसन एक पुरुष के लिए सबसे, जो पुरुष या स्त्री के लिए भी सबसे बड़े जो व्यसन होते हैं उसमें सबसे जो बड़ा है, एक बहुत बड़ा व्यसन है झूठ बोलना। लेकिन झूठ बोलने से भी 2 बड़े व्यसन हैं। झूठ बोलना बहुत ही बड़ी बुराई है, लेकिन झूठ बोलने से भी बड़ी 2 बुराई है। पर स्त्री गमन, अपने विवाहित स्त्री के अलावे किसी अन्य स्त्री के ऊपर नज़र रखना, पर स्त्री गमन बहुत सबसे बड़ा व्यसन। और दूसरा है दूसरों से बैर से, क्रूरता से व्यवहार, एक्सेसिव वायलेंस, एक्सेसिव लस्ट एंड एक्सेसिव वायलेंस। ये 2 बहुत ही बड़े व्यसन हैं। ये आदमी की बुरी आदतें हैं, बड़े बड़े 2 बहुत बड़ी बड़ी बुरी आदतें हैं। और इन 2 बुरी आदतों से तो ये कह रहे हैं कि आपने तो कभी झूठ बोला नहीं, ना कभी था ना आगे होगा। इतनी कॉन्फिडेंट है सीता जी, खुद ही कह रही है आगे भी आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो पत्नी को ये पता होता है पति मेरा कहाँ तक है ना। और पर स्त्री विषय का अभिलाषा तो आपको हो ही कैसे सकती है? ये तो आपके मन में कभी हुई थी ना, कभी हुई थी ना है, ना भविष्य में कभी होने की संभावना है। वाह, ये सर्टिफिकेट अगर पत्नी पति को दे रही है, मतलब आप समझिए कि कैरेक्टर कितना बड़ा है। हमेशा स्त्रियां डाउट करती है ना, कि अरे पति का मोबाइल चेक करती हैं, किसी और को मैसेज तो नहीं किया, किसका मैसेज आया। अच्छा है, करिए, करते रहिए, वो अच्छा है, वो होना चाहिए। वो डाउट करना जो है, वो भगवान ने एक शक्ति दिया स्त्री को डाउट करने का। वो डाउट करने से पति बचा रहता है। लेकिन सीता जी कह रही हैं कि मुझे तो वो डाउट भी नहीं है आपके ऊपर कि आपका फ्यूचर में भी कुछ हो सकता है ऐसा। ये दोष तो आपके मन में उदित हुआ ही नहीं है ना। अब लेकिन वो कहना जो चाह रही है वो आ रही है, पॉइंट पे आ रही है ना। लेकिन दूसरों प्राणियों के हिंसा रूप में जो तीसरा भयंकर दोष है, उसे लोग मोहवश बिना बैर विरोध के भी कर लिया करते हैं। वही दोष आपके सामने आके खड़ा हो गया है। आपके सामने वो चांस बहुत बड़ा आ गया है वो दोष होने का, एक्सेसिव वायलेंस का। एक्सेसिव लस्ट तो नहीं दिखाई पड़ता, दूसरी स्त्री के प्रति आपका कभी भी नहीं होगा, मैं गारंटी देती हूँ। और आप झूठ जिंदगी में नहीं बोलेंगे, वो मैं गारंटी देती हूँ। लेकिन ये जो आपका जो तलवार और गर्मी जो है ना,
ये मेरे को लगता है कि आपके अंदर ये बैर, क्रूरता का दोष आ गया है, सामने खड़ा हो गया। इसीलिए आप लोग दंडकारण्य में घूम रहे हैं, और इसलिए मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है कि आपका कल्याण कैसे हो। मैं सोच रही हूँ, वाह क्या पत्नी है, पत्नी का धर्म देखिए, ऐसे स्थिति में पति का भलाई कैसे हो, यही सोच रही है ना। इसीलिए मुझे आपका दंडकारण्य जाना अच्छा नहीं लगता है ना। आप हाथ धनुष लिए हुए हैं, राक्षसों को देखिएगा, आप बाण चलाइएगा है ना, और जैसे कि आग में लकड़ी डाल दिया जाए तो लकड़ी तो जलेगी और आग बढ़ेगा ही। तो वैसे क्षत्रिय को तलवार दे दी जाए तो क्या होगा, क्षत्रिय तो गर्म था ही है ना, और उसके हाथ में तलवार आ गई। आपके हाथ में तलवार है, धनुष है, बाण है, और छोटा भाई तो आपसे भी गर्म है, तो आप तो कहीं शांत भी रहते हैं, इसका तो टेम्परेचर 106 ही रहता है हमेशा। तो अब बोले कि ये हाथ होने के बाद मुझे डर लग रहा है कि आप लोग बहुत को मारिएगा, अब क्रूर बन जाइएगा आप लोग, आक्रामक है ना। ये क्रूरता से मैं आप लोग को कैसे बचाऊं, ये आपका कल्याण कैसे हो, ये मेरा चिंता का विषय है ना। एक बार इंद्र भी तलवार लेके, एक तपस्वी रहते थे, कहानी बताती सीता जी, और तपस्वी को भ्रष्ट करना था इंद्र जी को। उनको डर था कि ये कहीं इंद्र का पोस्ट न हथिया ले, तो वो क्या किए, एक मिलिट्री मैन का, एक योद्धा का रूप लेके उनके आश्रम में गए, और एक तलवार जो है उनको जाके दे दिया कि ये आप रखिए, एक तलवार आप भी रखिए, जंगल में कुछ काम वाम लगा तो ये रखिए, खड़ग रखिए आप। बढ़िया खड़ग था, तो मुनि उसको रखने लगे कि हाँ कि चलो भाई मेरे रक्षा के लिए ठीक है, ये खड़ग है ना। कहीं फल मूल लाने जाते थे तो तलवार हमेशा साथ रखते थे है ना। तो दिन न दिन शास्त्र रखने से क्या हुआ, तपस्या का निश्चय छोड़ के वो बन गए क्रूर, हाथ में हमेशा रखते थे, ये कर दिए वो कर दिए, और अधर्म उनको पकड़ लिया और रौद्र बन गए, और उनको शस्त्र के साथ रहने के कारण नरक जाना पड़ा। हरे कृष्ण। तो इस तरह से आपका जो है, आपके हाथ में जो ये है, ये मुझे इसी बात का डर है कि आपका कल्याण कैसे हो। बिना अपराध के किसी को मारना अच्छा नहीं है। और ये कह के प्रतिदिन आप धर्म का अनुष्ठान करिए, सब कुछ सही है। और मैं नारी जाति हूँ, मेरा चपल स्वभाव है, ये बातें मैंने निवेदन कर दी है। आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ है, आप तो खुद ही समर्थ हैं। लेकिन आप छोटे भाई के साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर लीजिए, फिर जो ठीक लगे वो करिए। सीता जी ऐसे कहती हैं, बहुत सुंदर कहती, बहुत मधुर रूप से कह रही हैं उसी चीज़ को। और राम भगवान कहना चालू करते हैं, देवी मैं तुमको क्या उत्तर दूं, तुमने तो सही कहा है कि क्षत्रिय लोग धनुष इसीलिए धारण करते हैं कि संकट से सबकी रक्षा करें। लेकिन ये जो मुनि लोग कठोर व्रत का पालन करके जंगल में रह रहे हैं, ये लोग मेरे पास शरणागत होके आते हैं, उनको राक्षस लोग मार के खाते हैं, तो उन पे अनुग्रह करने के लिए हम कैसे नहीं करें अनुग्रह। ब्राह्मणों की सेवा करना तो क्षत्रियों का धर्म है। और जब मैंने प्रतिज्ञा ले लिया है, तो तुमने तो खुद ही कहा है कि मैं मिथ्याभाषी नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, सत्य का पालन मुझे सदा प्रिय है। सीता मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, अपि अहम जीवितम जहयाम, मैं अपने जान को छोड़ सकता हूँ। त्वाम वा सीते स लक्ष्मणाम, मैं हो सकता है कि तुम्हारा भी त्याग कर दूं, और हो सकता है मैं लक्ष्मण को भी छोड़ दूं। न तो प्रतिज्ञा संस्कृत्य ब्राह्मणे भी विशेषतः, ब्राह्मण को दी हुई प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ूंगा, ये श्री राम का वचन है। हरे कृष्ण। और श्री राम जी वचन लेते हैं कि जो भी उनके शरण में आएगा उसको शरण देंगे। एक बार जो आके बोल देगा मैं आपका हूँ प्रभु, उसको ले लेंगे। तो आप लोग दोनों हाथ उठाइए और उठा के बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सीते, तुमने स्नेह और सौहार्द से जो भी कुछ कहा है मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो अपना प्रिय न हो उसे कोई उपदेश नहीं देता। तुम मुझे उपदेश दे रही हो मतलब तुम मुझे अपना समझ रही हो। हे शोभने सुंदर दिखने वाली, तुम्हारा एक कथन योग तो है ही, तुम्हारे कुल के अनुरूप है। तुम्हारे जो पिता थे जनक, उनके अनुरूप है।
वाह ऐसा पत्नी को बोलना चाहिए पति को कि तुम जो कह रही हो तुम्हारे कुल के अनु। जब आप प्रशंसा करते हैं पत्नी को तो आप ये लाइन याद रखिए, सदृशम चानुरूपम च कुलस्य च तव शोभने। ये आप जो सुंदर तो हैं ही, ये आपके सुंदरता के साथ आपके कुल के मर्यादा के साथ जो निकला हुआ शब्द है वो आपके ही अनुरूप है। सधर्मचारिणी में तुम प्राणेभ्योपि गरीयसी, तुम मेरी सहधर्मिणी हो और मेरे प्राणों से बढ़ के भी प्रिय हो। ये कहते रहना चाहिए पति को। इति उक्त्वा वचनम महात्मा सीताम प्रिया मैथिली राजपुत्रीम रामो धनुष्मान स लक्ष्मणेन जगाम रम्याणी तपोवनानी। महात्मा श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिया मिथिलेश कुमारी को यह वचन कह के हाथ में धनुष लेके लक्ष्मण जी के साथ रमणीय तपोवनों में विचरण करने लगे। हरे कृष्ण। बड़ा सुंदर है पति और पत्नी को कैसे रहना चाहिए और पत्नी को पति को कैसे बचाना चाहिए। ये धर्म की बात है। धर्म की बात में जो है रामायण जो है एकदम श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसको सुनिए और सुन के समाज में इसको फैलाइए और इस ऐसे जो भी संदेश हैं इन संदेशों को औरों तक पहुंचाइए। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। और आज थोड़ा विलम्ब हो गया, 2 दिन से विलम्ब हो रहा है। हम प्रयास करते हैं लेकिन कल से हम प्रयास करेंगे। कल से हम समय पे 9:30 बजे चालू कर देंगे। और ये जो पेज है ट्रूथ फ्रॉम केशवानंद, इसको आप शेयर करें लोगों से, जिससे कि लोग और इस वाणी को समझ सकें, लोगों तक भगवान का संदेश पहुंच सके। और यूट्यूब में हमारा चैनल है केशव आनंद दास के नाम से, उसको आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, जिससे कि बहुत लोगों तक भगवान का दिव्य संदेश पहुँचे और इस माध्यम से धर्म की स्थापना हर व्यक्ति के दिल में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। वाल्मीकि महामुनि की जय।